अगर ए क्लास कंस्ट्रक्शन होगी तो वहां पे रेंटल बहुत अच्छा होगा। वहां पे जो आएगा वो प्रॉपर्टी देखते ही असेस कर लेगा कि यार प्रॉपर्टी ठीक ठाक है। कुछ लोगों ने ओवर मटेरियल यूज कर दिया होता है, वो भी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं होती। बैलेंस चाहिए। जब भी आप इन्वेस्ट करें, हम पहली बात यह है कि जो लोकेशन वाली प्रॉपर्टी है वही हम आपके सामने लेके आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट में एप्रिसिएशन कैसे होती है? जब आपकी प्रॉपर्टी एप्रिशिएट हो जाए, मुनाफा बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है, फाइनेंशियली आपको बहुत फ़ायदा पहुंच जाता है, पैसिव इनकम बहुत अच्छी आ जाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या होगा तो प्रॉपर्टी एप्रिशिएट होगी। आज की वीडियो में इस ख़ास पर्टिकुलर नुक्ते के ऊपर डिस्कस करते हैं कि कैसे प्रॉपर्टी एप्रिशिएट होती है। आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। प्रॉपर्टी के अप्रिशिएट होने में जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो है लोकेशन सिग्निफिकेंस। लोकेशन की बड़ी अहमियत है रियल एस्टेट बिजनेस में। जब भी प्रॉपर्टी महंगी होती है तो लोकेशन वाली प्रॉपर्टी महंगी होती है, दूसरी प्रॉपर्टी बाद में महंगी होती है। इसलिए लोकेशन 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 तीन बुनियादी प्रिंसिपल हैं रियल एस्टेट के अंदर। लोकेशन लोकेशन लोकेशन। जब भी आप इन्वेस्ट करें, हम पहली बात यह है कि जो लोकेशन वाली प्रॉपर्टी है वही हम आपके सामने लेके आते हैं। हम खुद उसका बड़ा ख्याल रखते हैं। जो पीछे प्रॉपर्टी हैं बहुत अर्जा मिल रही होती है, लेकिन उसकी रीसेल नहीं होती, उसमें अप्रिसिएशन नहीं होती। उसमें जब जो टॉप जगह फिल होंगी तो फिर उसकी बारी आएगी, तो वो पता नहीं आती है कि नहीं आती। तो इसलिए लोकेशन सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट में अप्रिशिएशन होने में। नंबर 2 यह है जी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर मयारी कंस्ट्रक्शन होगी ना तो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होगी। कंस्ट्रक्शन भी ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास होती है। अगर ए क्लास कंस्ट्रक्शन होगी तो वहाँ पे रेंटल बहुत अच्छा होगा। वहाँ पे जो आएगा वो प्रॉपर्टी देखते ही असेस कर लेगा कि यार प्रॉपर्टी ठीक ठाक है, फ़ायदेमंद है, कंस्ट्रक्शन मयारी है। क्योंकि प्रॉपर्टी जो कंस्ट्रक्शन हो जाती है उसमें किसी ने रहना है, किसी ने बिजनेस करना है, किसी ने वो ऑफिस खोलना है, तो उसको कंस्ट्रक्शन का मयार जो है वो चाहिए, और वो मयार रोज़ाना उसको फ़ायदा उठाएगा। जो आएगा वो देखते हुए ही उसको अप्रिशिएट करेगा कि यार बड़ा ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन है, कैसा काम, बहुत अला काम किया हुआ है। इससे भी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होती है। इसके बरक्स अगर थर्ड क्लास कंस्ट्रक्शन होगी, प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं होगी, बिकेगी भी नहीं, मुनाफा भी नहीं होगा। नंबर 3 ये है कि जी बैलेंस यूज़ ऑफ मटीरियल। कुछ लोगों ने ओवर मटीरियल यूज़ कर दिया होता है, वो भी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं होती। बैलेंस चाहिए। कहाँ जितना लगना है वहीं उतना ही लगे। ये नहीं कि ज़्यादा लगा देंगे तो लोग पसंद करेंगे जी महंगी चीज़ें लगी हुई हैं। तो ये जो बैलेंस है ना, ये दुनिया बैलेंस है, कायनात बैलेंस है, अल्लाह का सिस्टम बैलेंस है। इंसान बैलेंस अच्छा लगता है, हर चीज़ में बैलेंस चाहिए। तो मटीरियल के यूजेस के अंदर भी बैलेंस अप्रोच चाहिए, इसी से अप्रिसिएशन मिलेगी। अगर ओवर हो गया तो वो फिर लोगों की जो मजाज है उससे उतर जाएगा, तो उसका वो अप्रिसिएशन नहीं होगी। नंबर 4 ये है कि जी मार्केट सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन, इससे भी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होती है। मुल्की इकोनॉमी की सूरत हाल क्या है, मार्केट में लोगों के पास पैसा कमा रहे हैं। जब लोग पैसा कमा रहे होते हैं तो वो महंगी चीज़ लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो पैसा नहीं होता तो वो क्या लेंगे। तो मार्केट अप्रिसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन भी इंपॉर्टेंट है अप्रिसिएशन होने के लिए। यह चौथा पॉइंट है। नंबर 5 ये है कि जी कंसल्टेशन विद रियल एस्टेट मार्केट एक्सपर्ट्स। जब आप एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट करते हैं, मामला चेक करते हैं, पूछते हैं क्या रुझान है, पूछते हैं क्या कस्टमर है, पूछते हैं किस तरह की चीज़ बिक रही है, पूछते हैं कि कहाँ ज़्यादा बिक रही है, ये सारी चीज़ें जब आप मार्केट से आप पूछते हैं कंसल्टेंट से, तो आपको अंदाज़ा होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होगी। तो ये 5 बुनियादी पॉइंट हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्यों प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होती है, किधर अप्रिशिएट होती है, क्योंकि जितनी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होगी उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, उतना आप ज़्यादा कमाएंगे। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।